चानी है। तब तो शरद पूर्णिमा आ गई और देखो पूर्णिमा सुंदर होती है। आज पूर्णिमा के दिन भगवान जंगल में गए, एकांत में बैठे हैं। भगवान ने आज बंसी को निकाला और कहा, अरे बंसी देख मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, तुझे ओष्ठों का गद्दा देता हूं और अपनी श्वास से तेरी हवा करता हूं और अपनी उंगलियों से तेरे शरीर को दबाता हूं। हे बंसी आज तू ऐसी बज कि प्रत्येक गोपी को ये लगे कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। आज बंसी बोली, अरे कन्हैया तुम एक बात बताओ, बजूंगी मैं, रास रचाओगे तुम, इसमें मेरा क्या फायदा है। अच्छा ये बंसी कौन है? बंसी किसका रूप है? बंसिस्त तो भगवान रुद्र, साक्षात भगवान शंकर ने बंसी का अवतार लिया है। लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं हनुमान जी महाराज बंसी बने हैं, पर चाहे हनुमान हो चाहे शंकर हो बात एक ही है। जब राम जी महाराज वैकुंठ जा रहे थे तो हनुमान से कहा, अरे हनुमान कप से उऋण हम नाही, हम कप से कभी उऋण नहीं हो सकते, तुम्हारी सेवा से कभी उऋण नहीं हो सकते। हे हनुमान बस तुम बंसी बन जाओ। तब हनुमान जी जाकर के बंसी बने, क्योंकि थोड़ी बहुत सेवा हम तुम्हारी कर लेंगे, तुमने हमारी इतनी सेवा की है, तुम्हारी सेवा से कभी उऋण नहीं हो सकते। आज भगवान ने इतनी सुंदर बंसी बजाई कि प्रत्येक गोपी को ये लग रहा है कन्हैया हमें बुला रहे हैं। एक गोपी अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, आज सेवा को छोड़ करके भगने लगी। एक गोपी आज अपने पति के पैरों को दबा रही थी, भगने लगी, तो आज पति ने पकड़ के कमरे में बंद कर दी। ओहो रात्रि में कहां भागी भागी जा रही है। आज इस गोपी कमरे में बंद तो हो गई, लेकिन कमरे में बैठी बैठी रोने लगी। ओहो आज मेरी सहेलियां जाएंगी कन्हैया का अंग संग प्राप्त करेंगी, लेकिन मैं दुर्भागिनी इस कमरे में ही डली रहूंगी। तो आज उस गोपी ने पद्म आसन लगा करके अपने प्राणों को, जैसे ही श्वास को ऊपर चढ़ाया तो अपने प्राणों को त्याग दिया और सुंदर रूप धारण करके उस रास में जाने लगी। अच्छा ये गोपी हैं कौन? ये गोपी हैं संत, जो चित्रकूट पर्वत पर भगवान राम को देख करके मोहित हुए थे, वो ही आकर के गोपी बने हैं। आज एक गोपी अपने ससुर को साग देने जा रही थी और गैया को उसे सानी डालनी थी, लेकिन उसने क्या किया, सानी तो रख दी ससुर की थाली में और वो साग दे दिया गैया मैया को। गाय को साग ससुर को भूसा और ऐसी मती बोराई, करे उल्टे सीधे सिंगार गुजरिया और बंसी बट पे धाई। आज उसने वो साग दे करके और बंसी बट पे भगने लगी। हो एक गोपी सिंगार कर रही थी, आज उसने उल्टा सीधा सिंगार कर लिया। कैसा सिंगार किया? बंसी कान्हा ने ऐसी बजाए दई, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए दई। बंसी कान्हा ने ऐसी बजाए दई, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए दई। आँखों का काजल मैंने होठों में लगाया और होठों की लाली मैंने आँखों में लगाई। मैंने गले करंदनी पहन लई, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए दई। पैरों के बिछुआ मैंने उंगली में पहने और हाथों की चूड़ी मैंने पैरों में पहनी। बंसी कान्हा ने ऐसी बजाए दई, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए दई। आज समस्त गोपी भागी जा रही हैं।
आज वृंदावन में से ऐसा लग रहा है ये गोपी भाग करके कहां जा रही हैं, जंगल की तरफ। हजारों गोपी हैं, भागी जा रही हैं। आज भगवान के यहाँ पहुंच करके जैसे ही भगवान ने गोपियों को देखा, स्वागत करने लगे। स्वागतम भो महाभाग गोप गोपी तथांजय रासत्ते प्रथमे देव कृष्ण देवो तथापहम। अरे देवियों, स्वागत है। और आज भगवान ने स्वागत करने के बाद कहा, अरे गोपियों, किससे मिलने आई हो? मुझे लग रहा है तुम चंद्रमा को देखने आई हो, क्योंकि आज पूर्णिमा है। गोपियों ने सर हिला दिया, पूर्णिमा को देखने नहीं आए। तो कहा, मुझे लग रहा है तुम्हें अपने घर पे अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए खुली हवा लेने के लिए आई हो। तो मना कर दिया नहीं। तो कहा, मुझे ये लग रहा है तुम्हारे पतियों से लड़ाई हो गई है, तुम इसलिए आई हो। का देवियों, देखो, पति पत्नी का रिश्ता होता है लाइट की तरह, अर्थ और करंट। एक ठंडा एक गर्म रहेगा तो कभी विस्फोट नहीं होगा। अगर तुम करंट को लगा दोगे तो लट्टू फूट जाएगा, बल्ब फूक जाएगा। ऐसे ही अगर पति गुस्सा हो तो पत्नी ठंडी हो जाए, और जब पत्नी गुस्सा हो तो पति ठंडा हो जाए, और कहीं पति और पत्नी दोनों गुस्सा हो गए तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। कदेवियों, ये ग्रस्त जीवन मानो दो पहिया का वाहन। एक पंचर हो गया तो एक नहीं चल सकता। आज भगवान पतिव्रता नारी का दृष्टांत देने लगे। कदेवियों, एक पत्नी है जो अपने पति की बहुत सेवा करती है, और उसका एक छोटा सा बालक है। आज उसका पति खेत पे से काम करके लौट रहा था। आज घर आ गया, हारा थका था, पत्नी की गोद में सर रख के सो गया, और उसका छोटा सा बालक है जो आंगन में खेल रहा है। आज उस पति की आंख लग गई, और वो बालक खेलते खेलते चूल्हे की भट्टी के पास पहुंच गया। अब वो बालक चूल्हे की भट्टी में गिरने वाला है। वो पत्नी सोचती है कि अगर मैं अपने पति को जगाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और बालक को बचाती हूं, और नहीं जगाऊंगी तो मेरा बालक जल जाएगा। आज उस पत्नी ने, उस देवी ने अपने आप को रोक लिया। वो बालक चूल्हे की भट्टी में गिर गया जाकर के, उसने अपने आप को तो रोक लिया, पति को नहीं जगाया, लेकिन अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। आज नेत्र में से आंसू निकला, जैसे ही पति के ऊपर गिरा, पति झट से खड़ा हो गया। अरे देवी, कथम रोदती, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? कहने लगी, स्वामी, हमारे एक ही बालक था, वो भी आज चूल्हे में गिर के जल गया। आज उस व्यक्ति ने इतना सुना, जैसे ही दौड़ के देखा, क्या देखा? उस पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो अग्नि के कोयले भी शीतल बन गए। उस अग्नि के कोयले से उसका पुत्र खेल रहा है। कदेवियो, तुम पतिव्रता हो, अपने पति की सेवा करो, अपना कल्याण करो। गोपियों ने कहा, कन्हैया, बहुत देर से हम सुन रहे हैं, खुद बुलाते हो फिर पूछते हो क्यों आई हो। कहा, कन्हैया, एक बात और, अभी तक हम शांत थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। तुम गमार ग्वाला, हम गमार ग्वालिनिया, तुम्हें दृष्टांत देने का कोई अधिकार नहीं है। जब तुमने दृष्टांत दे दिया है तो हम भी एक दृष्टांत देते हैं। तब तो आज भगवान बोले, ठीक है देवी, तुम भी बोलो। आज गोपी कहने लगी, कन्हैया, एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है। आज उसका पति विदेश जा रहा है, उसे बिना भोजन किए वो भोजन नहीं कर सकती। तो आज वो विदेश जा रहा है, तो पत्नी बोली, स्वामी, तुम विदेश जा रहे हो, मैं भोजन कैसे करूंगी? तो आज उस पति ने अपना चित्र दीवार पे बना दिया, इसे भोजन करा के तब तुम भोजन किया करना। आज बहुत समय व्यतीत हो गए,
तो आज वो विदेश से लौट के आ रहा है। इधर वो देवी, वो गोपी उस पति रूपी, चित्र रूपी पति की पूजा कर रही है, उधर वो पति दरवाजे पे खड़ा है। का कन्हैया तुम ये बात बताओ, जाकर के दरवाजा खोले या पूजा करती रहे? तब तो आज कन्हैया बोले, अरे जब असली पति आ गया तो नकली पति को छोड़ दो। का कन्हैया बस हो गई बात। ये संसार के जितने पति हैं सब नकली पति हैं। जब हमें जगत पति मिल गया तो हमें नकली पतियों की जरूरत नहीं है। ऐसे पति को क्या वरूं जो जीवे मर जाए, और बरबरी गोपालकू जस जुड़े वो अमर है जाए। का कन्हैया जिस संसार के जितनी भी पति हैं सब नकली पति हैं। जब हमें तुम मिल गए तो हमें संसार के पतियों की जरूरत नहीं। आज भगवान समझ गए, ओहो मेरा भात भोग लगाने लायक हो गया। तब तो आज भगवान समस्त गोपियों के साथ रास रचाने लगे। आज भगवान रास रचाने लगे, लेकिन इतने में क्या हुआ, गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। तो ठाकुर जी कहते हैं, जहां मैं था वहां हरे नहीं, जहां मैं है वहां नाय, और प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समान। एक म्यान में एक ही तलवार जा सकती है। हमारा हृदय है, इस हृदय में या तो भगवान को रख लो या काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या इनको रख लो। ठाकुर जी कहते हैं, अगर मेरे रहते अभिमान आ गया तो मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। तो आज गोपियों को अभिमान आया, ओहो वो ब्रह्म जो पूरी दुनिया को नचाता है वो आज हमारे साथ नृत्य कर रहा है। तब तो आज भगवान सबको छोड़ करके चले गए, केवल एक गोपी को अपने साथ ले गए। अच्छा, व्यास जी महाराज ने उस गोपी का नाम नहीं लिखा। अच्छा, नाम क्यों नहीं लिखा? तो ध्यान देंगे, ये गोपी कौन है? ये गोपी है राधा रानी। अच्छा, राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब व्यास जी महाराज राधे का नाम लेते हैं तो उनकी समाधि लग जाती है, और जब समाधि लग जाएगी तो परीक्षित जी महाराज लटके रह जाएंगे। आज मौसम भी सही है, आज हम तो 3 कपड़े पहन के आए हैं, सर्दी लग रही थी। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब तो आज अच्छा, ये राधा रानी भगवान से सर्वप्रथम कब मिली? भगवान का मिलन राधा रानी से कब हुआ? तो एक बार की बात, भगवान गैया चराने गए थे। आज गैया चराने गए, भगवान वन में बैठ करके सुंदर बंसी बजा रहे थे, और वहीं से थोड़ी दूर मोर कुटी थी। आज इतनी प्यारी बंसी बजा रहे हैं कन्हैया कि वो बंसी की आवाज मोर कुटी तक जा रही है। उस मोर कुटी में एक मोर रहती है जो राधा रानी की पालतू है। आज उस मोर के कान में आवाज गई, ओहो जो इतनी सुंदर बंसी बजा रहा है वो कितना सुंदर होगा। आज वो मोर भगवान के यहाँ पे आकर के नृत्य करने लगी। देखो, गाने वाले के आगे अगर कोई नचने लग जाए, झूमने लग जाए तो गाने वाले का उत्साह बढ़ जाता है। ओहो, लगता है हम अच्छा गा रहे हैं। आज भगवान ने और सुंदर सुंदर तान छेड़ना चालू कर दिया। आज सुबह से शाम हो गई, आज मोर को याद आया, ओहो मुझे किशोरी जी के यहाँ पे जाना है। तो आज मोर ने एक काम किया, नृत्य करती गई और घर को जाने लगी। भगवान ने सोचा, ओहो जब ये मेरी बांसुरी से इतना प्रेम कर रही है, नचते हुए जा रही है, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं भी इसके पीछे पीछे जाऊं। आज कन्हैया बांसुरी बजाते बजाते उसके पीछे जाने लगे। आज वो मोर मोर कुटी में पहुंच गई। राधा रानी पनघट से पानी लेकर के आ रही थी। राधा रानी के कानों में वो सुंदर आवाज गई कि मोर कुटी में इतनी सुंदर बंसी कौन बजा रहा है। सामने से राधा रानी आ रही हैं, इधर से भगवान जा रहे हैं,
लेकिन भगवान ने राधा रानी को नहीं देखा। आज उस मोर ने राधा रानी को देख लिया, और जैसे ही मोर राधा रानी के पास पहुंचा तो आज राधा रानी ने भी कन्हैया को देख लिया। राधा रानी ने जैसे ही कन्हैया को देखा, ओहो, जितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं उससे कई ज्यादा सुंदर हैं। लेकिन अभी भगवान ने नहीं देखा। अचानक उस मोर से हट करके भगवान की दृष्टि राधा रानी पे पड़ी तो क्या हुआ? जब देखी वृषभानुजा और अभी चौठी ऊक और बंसी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूंक। आज कन्हैया ने राधा रानी को देखते ही फिर फूंक नहीं लगी बंसी में। आज राधा रानी के और कन्हैया के नैन मिलकर के चार हो गए। शास्त्र कहता है नैन से नैन मिलते हैं तो चार होता है। नैना से नैना मिलत नैन नैन कह दे। आज जैसे ही राधा रानी को सुध आई तो सिर पे मटकी रखी है, आज घूंघट मारना चाहती हैं तो भांडम भिनती, वो मटकी फूट गई। भगवान को हंसी आ गई। वहीं पे मोर ने एक पंख गिरा दिया। आज भगवान ने वो पंख उठा करके कहा, अरे मोर, तूने मुझे किशोरी जी से मिलाया है तो इस मिलन को याद करने के लिए, याद रखने के लिए मैं तुम्हारा मोर पंख धारण करता हूँ। बोल मोर मुकुट भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान का और राधा रानी का पहला मिलन हुआ। आज भगवान राधा रानी को लेकर के गायब हो गए। तब तो आज राधा रानी ने कहा, अरे गोविंद, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। भगवान ने कहा, स्कंद आरूह्यताम, बैठो देवी जी। आज राधा रानी को भी अभिमान आया, ओहो, समस्त गोपी को छोड़ करके कन्हैया मेरे चक्कर में आ गए। तो आज राधा रानी भगवान के कंधे पे बैठना चाहती हैं। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज राधा रानी रोने लगी और मूर्छित होकर के वहीं गिर गईं। समस्त गोपी विकल हो गईं। प्रेम में व्यक्ति इतना मुग्ध हो जाता है, उसे ये नहीं पता चलता मैं किससे पूछ रहा हूँ, किससे बातें कर रहा हूँ। प्रेमी नहीं जानते को जड़ को चैतन्य। प्रेमी नहीं जानते कौन जड़ है कौन चैतन्य है। आज समस्त गोपी जंगल की तरफ जा रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, तुमने कन्हैया को देखा? हवा आती है, वृक्ष हलने लगते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो वृक्ष मना कर रहे हैं, हमने नहीं देखा। आज गोपी उदास हैं। थोड़ी दूर जाकर के तुलसा मैया का वृक्ष था। अरे तुलसे, तेरे बिन तो भगवान भोग भी नहीं लगाते हैं, तूने कन्हैया को देखा? आज हवा आई, तुलसी का वृक्ष हल गया, मानो वो तुलसी मना कर रही हो, हमने नहीं देखा। एक गोपी बोली, ओहो, ये तो हमारी सौत है, और सौत तो चून क्यों बुरी होवे। तब तो आज आगे चल के गोपियों ने एक दृश्य देखा। एक जगह पे धरती हरी भरी है। एक गोपी बोली, ओहो, अरे धरती, तू बिना कन्हैया के अंग संग प्राप्त किए हरी भरी नहीं हो सकती, तूने कन्हैया को देखा? एक ने कहा, जरूरी नहीं अभी तुमने अंग संग प्राप्त किया हो। अरे जब वामन रूप में भगवान ने विराट अवतार लेकर के 2 पगों में समस्त ब्रह्मांड को नापा था, तब तुमने भगवान का अंग संग प्राप्त किया हो। आज इस प्रकार से धरती से पूछा तो आज धरती भी हल गई, मानो धरती मना कर रही हो। तब तो आज गोपी आगे को गई तो गोपियों को राधा रानी मिल गई। समस्त गोपी यमुना जी के किनारे एकत्रित हो गईं। आज एकत्रित तो हो गईं। अब भगवान से कह रही हैं, अरे कन्हैया, तुम कब आओगे? हमें छोड़ करके क्यों गए? और कहा, कन्हैया, अगर तुम अभिमान के कारण गए हो
तो जिस प्रकार से तुमने कालिया का दहन किया था, कालिया को मार के भगाया था, उसी प्रकार हमारे अभिमान को मार करके भगा दो। अरे कन्हैया, कालिया को भी अभिमान था अपने ऊपर, तुमने उसके अभिमान का चकनाचूर कर दिया। अगर हमें अभिमान आया है तो इस हमारे अभिमान का चकनाचूर कर दो। आज समस्त गोपी यमुना के किनारे बैठ करके भगवान की लीलाओं को करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई। कृष्ण बनी गोपी ने कह दिया, ओहो मैंने मार दी, पूतना मार दी, लेकिन भगवान नहीं आए। आज एक गोपी कृष्ण बन के गिरिराज को उठाने लगी, अपनी चुंदरी को उठाने लगी, अरे ब्रजवासियों मैंने गिरिराज को उठा लिया, आ जाओ आ जाओ, लेकिन भगवान नहीं आए। गोपियां सोच रही हैं जो भगवान ने लीला की हैं, इन लीलाओं में अगर हम त्रुटि करेंगे, कमी करेंगे, तो भगवान प्रकट होकर के हाथ पकड़ लेंगे। का गोपी ऐसे नहीं ऐसे है।